प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, जिसके लेखक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन परिचय। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 1850 में काशी के एक सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम गोपाल चंद्र था, जो हिंदी के अच्छे कवि थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को बचपन से ही कविता करने का शौक था और 16 वर्ष की कम आयु से ही उन्होंने ग्रंथों की रचना करना क्या कर दी थी, प्रारंभ कर दी थी। देश सेवा और साहित्य सेवा के कारण ही इन्हें किससे भारतेंदु की उपाधि से सम्मानित किया गया था। भारतेंदु जी को वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि उन्होंने जो गद्य की भाषा है उसको परिमार्जित करके यानी उसमें सुधार करके उसे और अधिक मधुर और स्वच्छ बनाया था। प्राचीन और नवीन का सामंजस्य यानी उनमें तुलना बिठाना भारतेंदु जी की क्या है, सबसे बड़ी विशेषता रही है। इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र आदि में पत्रिकाएं जो उनका संपादन भी किया था। इन्होंने कई नाटक लिखे जो हिंदी साहित्य में ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं, जैसे वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती, कपूर मंजरी, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, चंद्रावली आदि इनके क्या है, प्रमुख नाटक हैं। ये था इनका जीवन परिचय। अब है पाठ परिचय, यानी जो प्रस्तुत निबंध है, जो प्रस्तुत पाठ है, उन्होंने उसमें तत्कालीन समाज का एक व्यंग्यपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंग्यात्मक शैली में क्या क्या है, प्रस्तुत किया है। यानी कि संसार में प्रत्येक मनुष्य क्या है, अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है। वह अपना नाम अमर रखने के लिए किस प्रकार लालायित रहता है, यानी किस प्रकार वह चाहता है कि संसार में कुछ ऐसा काम करे जिससे कि उसके मरने के बाद भी लोग बाग उसको क्या करें, हमेशा याद रखे। इसी तरह उन्होंने इस पाठ में धर्मांधता, स्वार्थपरता, अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार समाज जो है जर्जित हो गया था, तथा शिक्षा के पवित्र क्षेत्र के बाद शिक्षा के विषय में लोग क्या सोचते हैं, इन सब पर एक व्यंग्यमय चित्र क्या किया है, प्रस्तुत किया है। अब है पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को पर्यंक पर जाते ही, पर्यंक यानी पलंग पर जाते ही अचानक आंख लग गई। सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं है। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा, युक्ति यानी उपाय, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। क्षण भर यानी पल भर का भी भरोसा नहीं है। यानी जैसे ही जो लेखक है पलंग पर जाकर लेटते हैं और उनकी क्या लग जाती है, आंख लग जाती है, यानी नींद आ जाती है, तो वो स्वप्न में ही सोचते हैं कि चलायमान शरीर यानी चंचल शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है। ये कभी भी क्या हो सकता है, नष्ट हो सकता है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो कहते हैं कि संसार में अपना नाम स्थिर रखने के लिए, यानी कि मेरे जाने के बाद भी लोग बाग क्या करें, मुझे याद रखे, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करने का वो क्या सोचते हैं, उपाय सोचते हैं। और उनमें पूरा विश्वास हो जाता है कि इस जीवन का क्या है, पल भर का भी यानी क्षण भर का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए वो संसार में अपना नाम स्थिर रखने के लिए कोई ना कोई कार्य करें, इसके विषय में वो सोचते रहते हैं। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा सांस मत खोए, न जाने क्या श्वास को आवन होए न होए। यानी कि हर श्वास में किसका भजन करो, ईश्वर का, यानी हरि का क्या करो, भजन करो, न जाने कब ये सांस क्या है, बंद हो जाए। इसलिए हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए, हर समय ईश्वर की भक्ति या उनका भजन करते रहना चाहिए। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मग्न हो जाएगा, काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे, आकाश के तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि यानी नजर न आवेंगे, केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे व न रहे, सब एक तप्त तवे की बूंद पर बैठे हुए हैं। इस हेतु बहुत काल तक सोच समझकर, यानी कि कहते हैं कि संसार में क्या है, कुछ भी स्थायी
नहीं है, सब क्या है अस्थायी, यानी सूर्य चंद्रमा तारे भी क्या होंगे एक दिन नष्ट हो जाएंगे। और ये पूरा संसार क्या है एक गर्म तवे पर, जैसे ही गर्म तवे पर अपन पानी की बूंद डालते हैं वो क्या हो जाती है उसी समय नष्ट हो जाती है, यानी भाप बनकर उड़ जाती है। इसी तरह ये संसार में जो है वो सब चीजें क्या है अस्थायी है, यानी एक ना एक दिन क्या हो जाएंगी सब चीजें नष्ट हो जाएंगी। इसलिए वो जब रात में स्वप्न देखते हैं सोते हुए तो वो सोचते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा उपाय किया जाए। तो सबसे पहले उनके मन में जो उपाय आता है वो आता है देवालय बनाने यानी मंदिर बनाने का, यानी उनके स्वप्न में सबसे पहले विचार किसका आया मंदिर बनवाने का। तो सब वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद ही उन्हें ये कार्य क्या लगा मूर्खतापूर्ण लगा। क्यों लगा? क्योंकि चारों ओर किसका जोर था अंग्रेजी शिक्षा का जोर था चारों ओर। तो अगर यही दौर रहा तो इस अंग्रेजी शिक्षा के प्रभाव के कारण लोग बाग क्या है मंदिर की ओर देखेंगे भी नहीं। तो उन्हें अपना ये जो कार्य था क्या लगा मूर्खतापूर्ण लगा, इसलिए उन्होंने इस विचार को त्याग दिया, यानी मंदिर बनाने के विचार को क्या कर दिया त्याग दिया। फिर उनके मन में दूसरा विचार आता है पुस्तक लिखने का। तो उसमें भी उनको कई कांटे निकले, यानी कई मुसीबतें आई, कई अड़चने आई। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि जो क्रिटिक यानी आलोचक होंगे वो क्या कर देंगे उनकी पुस्तक जो वो लिखेंगे उसमें कई कमियां निकालेंगे और उन्हें क्या होगा यश के स्थान पर क्या प्राप्त होगा अपयश प्राप्त होगा। इसलिए वो क्या करते हैं पुस्तक लिखने का विचार भी क्या कर देते हैं त्याग देते हैं। यानी वो कहते हैं कि कीट क्रिटिक, जिस तरह कीड़ा जो होता है वो वस्तु को क्या करता है काट डालता, उसी तरह जो आलोचक होंगे वो क्या करेंगे उनकी पुस्तक जो वो पुस्तक लिखेंगे उनमें कई कमियां या दोष ढूंढेंगे जिसके कारण उन्हें क्या होगा अपयश मिलेगा। इसलिए वो पुस्तक लिखने का विचार भी क्या कर देते हैं त्याग देते हैं। फिर काफी समय तक क्या करते हैं सोचते ही रहते हैं। अंत में उनके मन में एक विचार आता है पाठशाला यानी विद्यालय खोलने का। स्वप्न में ही यानी सवेरे होते ही वो क्या करते हैं कि क्या एक पाठशाला का क्या किया जाए निर्माण किया जाए। जैसे ही वो धन मतलब अपनी जेब टटोलते हैं तो उन्हें यानी कि उनके पास किसका अभाव रहता है धन का, यानी अभाव पैसों की क्या रहती है कमी रहती है। उनके पास केवल थोड़ा ही धन रहता है, यानी कि वो जब अपनी थैली में हाथ डाला केवल 11 गड़ी मुद्राएं, यानी उनके पास थोड़ा ही धन रहता है। तो कहते हैं कि इस धन से तो केवल क्या होगा विद्यालय का एक कोना ही बन पाएगा, इससे पूरा विद्यालय नहीं बनेगा। इसके बाद वो क्या करते हैं अपने प्रियजन और मित्रों की क्या लेते हैं सहायता यानी मदद लेते हैं और उनकी सहायता से उन्हें इतना अधिक धन प्राप्त हो जाता है कि वह अगर विद्यालय में बनवाने के लिए अगर वो ईंट के स्थान पर क्या सिक्के भी लगवाते तो थोड़े और ही अधिक खर्च होते। इतना धन उनको अपने मित्रों से और प्रियजनों से क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है और अंत में उनका विद्यालय क्या होता है बनकर तैयार हो जाता है। उन्हें जो यानी कि ईश्वर की कृपा से विद्यालय बनकर तैयार हुआ। इसमें वह हुआ वह तो स्मरण नहीं, यानी इसमें विद्यालय बनवाने में कितना वह यानी खर्च हुआ ये तो उन्हें याद नहीं है। जो उनकी मुंशी या मुनि में उनसे उनको पता चलता है कि एक अंक के बाद यानी एक के बाद कितने 387 शून्य यानी जीरो लगा दो, यानी कि कितना इस विद्यालय बनवाने में अनगिनत धन का क्या हुआ था वह हुआ था बनने का। यानी कि उनकी इस तरह उनकी जो पाठशाला है वो क्या होती है बनकर तैयार हो जाती है ईश्वर की कृपा से और अपने मित्रों की सहायता से वो पाठशाला बनकर तैयार हो जाती है। जब उनकी पाठशाला बनकर तैयार हुई तो उसमें क्या उसी दिन हमने जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई यानी पाठशाला बनकर क्या हो गई तैयार हो गई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंडित बुलवाए, यानी पाठशाला तैयार हुई। अब उसमें रखने के लिए क्या चाहिए थे अध्यापक, पढ़ाने के लिए अध्यापक या पंडित। तो उन्हें कहाँ से लाया गया हिमालय की कंदराओं यानी हिमालय की गुफाओं से ढूंढ कर जो है वो पंडित उस विद्यालय में लाए गए जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, यानी कि इस पाठशाला में क्या है अनगिनत अध्यापक क्या किए गए नियुक्त किए गए, यानी जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। परंतु उनमें से मुख्य नाम इस प्रकार है पंडित मुग्धमणि शास्त्री तर्क वाचस्पति प्रथम अध्यापक,
पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक धर्मशास्त्र प्राणानंतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक वैदक्य शास्त्र लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक ज्योतिष शास्त्र शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक नीति शास्त्र और आत्म विद्या, यानी इनमें जो पाठ में अध्यापकों के नाम आए हैं इनको आप अंडरलाइन भी करना और याद भी करना। यानी कि हिमालय की गुफाओं से खोज कर जो पंडित लाए गए उनको इस विद्यालय में क्या क्या उन्होंने नियुक्त किया। नंबर 36, इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि यानी आधी रात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे, यानी कि उस विद्यालय में क्या हुआ, उन अध्यापकों को क्या क्या नियुक्त करने के बाद यानी उन्होंने आधी रात को ही क्या कर दी, पाठशाला खोलने बैठ गए। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख यानी सामने उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में ही क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी उसने मित्रों के सामने ही बैठकर उसे किसने ईश्वर को क्या दिया, धन्यवाद दिया, क्योंकि उनकी कृपा से ही क्या हुई थी, वो पाठशाला बनकर क्या हुई थी, तैयार हुई थी। जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान मूर्खता परद्रोह यानी दूसरों का विरोध करना, पर निंदा यानी दूसरों की निंदा करना आदि परम गुणों से संसार को विभूषित किया। यानी इन लोगों को क्या है, विद्याशील और बल के अलावा लोगों में क्या है, मूर्खता, दूसरों का विरोध करना, दूसरों की निंदा करना। ईश्वर ने क्या क्या इन गुणों से भी क्या, इन अवगुणों से भी मनुष्य को क्या क्या है, सुशोभित किया है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थरत चित्त की प्रशंसा करते हैं, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की क्या पड़ी, नींव पड़ी। उस ईश्वर को ही अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो जाएगी। यानी कि किसकी कृपा से ये विद्यालय बनकर तैयार हुआ है, ईश्वर की कृपा से ही। द्रव्य यानी धन, यानी उसके पास क्या थी, धन की कमी थी, और वो कौन, तब उसको ये जो उसकी कल्पना थी, यानी वो मन में ही क्या, स्वप्न में ही विचार सोचता है कि विद्यालय बनकर क्या हो जाए, तैयार हो जाए। यानी उसकी पोल कल्पना जो थी, जो उसने कल्पना की थी, वो किसकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से और उनके मित्रों की सहायता की कृपा से वो जो उसकी कल्पना थी वो सत्य में बदल गई थी। यानी विद्यालय बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हुए, यानी सारी बाधाएं क्या हो गई, दूर हो गई, और अंत में हमारी अभिलाषा पूर्ण हुई। अभिलाषा यानी अंत में उनकी इच्छा क्या हुई, लेखक की जो इच्छा है वो पूर्ण हुई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को भी न भूलेंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य यानी धन हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10-5 पीढ़ी तक हमारी संतान के लिए बचा भी रहा। यानी मित्रों की सहायता से उन्हें इतना धन प्राप्त हुआ कि उनका विद्यालय भी बनकर क्या हो गया, तैयार हो गया, और उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धन क्या रहेगा, 10-5 पीढ़ी तक भी बैठकर आराम से खा सकेगी। हमारे पुत्र परिवार के लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, यानी कि वो आराम से अपना जीवन गुजार सकेंगे, उनको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इतना धन क्या हो गया था, इकट्ठा हो गया था। हे सज्जनों, ये तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए। नहीं, मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य, आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर कर्म को कर लेता। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही मूछें थी, यानी किसकी सहायता से, उसके प्रियजनों और मित्रों की सहायता से ही वो काम पूरा हुआ था। वो अकेला तो इस काम को नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास किसका अभाव था, धन का अभाव था। उसके मित्रों की सहायता से ही क्या हुआ था, इसका जो सपना था वो पूर्ण हुआ था। उसके पास तो केवल मूछे ही मूछे से मतलब यहाँ पे क्या है, केवल उसके पास तो क्या था, विचार ही विचार थे। यानी कि वो केवल क्या थे, उसके पास विचार ही थे कि पाठशाला खोलने की। लेकिन आप सब लोगों के यानी मित्रों की सहायता से क्या विद्यालय पूर्ण हुआ। इसलिए कहता है कि मैं आपकी सहायता को भी कभी नहीं भूलूंगा, मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। कुछ में कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली भांति हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का यानी
जो प्रतिदिन का प्रथम दिन मानता हूँ, जो औरों को अनेक साधन से भी मिलना दुर्लभ है। धन्य है उस परमात्मा को जिसने हमारे यश के डह अंकुर फिर से हरे किए, यानी कि उनकी जो इच्छा थी वो क्या हो गई, पूर्ण हो गई, इसलिए वो ईश्वर को क्या देता है, धन्यवाद देता है। हे सज्जन शुभ चिंतकों, संसार में पाठशालाएं अनेक हुई होगी, परंतु हरि कृपा से जो सकल पूर्ण कामधेनु है पाठशाला है, वैसी अचरज नहीं कि आपने इस जन्म में न देखी सुनी होगी। यानी कहता है कि हे शुभ सज्जन पुरुषों, यानी संसार में अनेक पाठशालाएं होंगी, लेकिन आपने ऐसी पाठशाला ना देखी होगी, ना ही ऐसी पाठशाला के बारे में क्या होगा, सुना होगा, जो क्या है, कामधेनु के समान क्या है, सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली पाठशाला। यानी कामधेनु जो गाय थी उसकी ये विशेषता थी कि उससे जो भी इच्छा व्यक्त करो तो वो पूर्ण हो जाती थी। उसी तरह पाठशाला को भी उन्होंने किसके समान बताया, कामधेनु के समान बताया कि यानी पाठशाला में आने पर ही सबकी सारी इच्छाएं क्या होंगी, पूर्ण होंगी। होनार बलवान नहीं तो कली काल में ऐसी पाठशाला का बनाना कठिन था। यानी कलयुग में ऐसी पाठशाला का बनना क्या था, कठिन था। आपने ऐसी पाठशाला ना कभी देखी होगी, ना ही सुना होगा ऐसी पाठशाला के विषय में। देखिए, हम लोगों के भाग्य का उदय है ये महामुनि मुग्धमणि शास्त्री, बिना प्रयास हाथ लग गए, जिनको सतयुग के आदि में इंद्र अपनी पाठशाला के निमित्त समुद्र और वन जंगलों में खोजता फिरा, अंत को हार मान बृहस्पति को रखना पड़ा। हम फिर भी कहते हैं कि हमारे भाग्य की महिमा थी कि ये पंडितराज मृगाशील स्वान के मुख में शशि के धोखे बंदिका आश्रम की कंदरा में से पड़ गए। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में सरस्वती भी लजाती है। इसमें संदेह नहीं है कि इनके थोड़े से ही परिश्रम से पंडित मूर्ख और अबोध यानी अज्ञानी पंडित हो जाएंगे। यानी वो जो मुग्धमणि शास्त्री थे वो कहते हैं कि अनायास यानी लेखक को बिना प्रयास ही जो है पंडित मिल गए थे, जिन्हें कौन, इंद्र सतयुग के प्रारंभ आदि यानी प्रारंभ में इंद्र अपनी पाठशाला में क्या नियुक्त करने के लिए उन्हें कहाँ ढूंढ रहे थे, समुद्र और वन यानी जंगलों में खोज रहे थे। और जब उनको वो नहीं मिले तो अंत में हार मानकर उन्होंने किसको, बृहस्पति को ही नियुक्त कर लिया था। वो ही पंडित जो मुग्धमणि शास्त्री जिनको इंद्र भगवान ढूंढ रहे थे, वो लेखक को क्या है, अनायास यानी अचानक ही यूं ही बिना प्रयास के ही मिल गए। इसी तरह पंडित राज मृगाशील स्वान के मुख में शशि, शशि का वैसे पर्यायवाची क्या होता है, चंद्रमा, यानी शशि शब्द का अर्थ होता है चंद्रमा। यहाँ शशि शब्द आया है खरगोश के लिए। तो कहते हैं कि जिस तरह क्या है, शिकार के लिए निकले कुत्ते के मुंह में कोई खरगोश हो, उसी प्रकार क्या है, जो बंदिका आश्रम यानी बद्री धाम वहां की गुफाओं में रह रहे जो पंडित राज थे वो भी उन्हें अचानक यूं ही बिना प्रयास के ही मिल गए थे। इनकी बुद्धि और विद्या की प्रशंसा करने में, यानी इतने बुद्धिमान है कि इनकी प्रशंसा करने में कौन लजाती है, सरस्वती भी लजाती है। और इसमें इस बात का कोई संदेह नहीं है कि इनके थोड़े से परिश्रम से, यानी इनके पास ज्ञान प्राप्त करने जाते हैं तो पंडित भी क्या बन जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, और अबोध पंडित हो जाए, अबोध यानी अज्ञानी लोग क्या बन जाते हैं, ज्ञानवान बन जाते हैं। हे मित्र, मेरे निकट जो महाशय बैठे हैं, इनका नाम पाखंड प्रिय, पाखंड यानी दिखावा करना, धोखेबाजी करना। किसी समय इस देश में इनकी बड़ी मान्यता थी, सभी स्त्री पुरुषों को इन्होंने मोह रखा था, परंतु अब काल चक्र के मारे अंग्रेजी पढ़े हिंदुस्तानियों ने इनकी बड़ी दुर्दशा की। यानी कि जो पाखंड दिखावा था उसके कारण क्या, इस पाखंड प्रिय ने क्या, पाखंड जो दिखावा था उसने सभी को क्या कर रखा था, मोह रखा था। लेकिन जैसे जैसे लोग क्या करने लगे, शिक्षित होने लगे, तो इनकी क्या हुई, बहुत ही दुर्दशा हुई। यानी लोगों को सब कुछ क्या हो गया, समझ में आने लगा कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। इस कारण प्राण बचाकर हिमालय की तराई में हरित ध्रुवा पर संतोष कर अपना कालक्षेप करते थे। यानी इसलिए वो अपने प्राण बचाकर कहाँ भाग गए, हिमालय भाग गए और वहीं रहकर अपना गुजारा करने लगे।
विपत्ति ईश्वर, ऐसी विपत्ति की ईश्वर किसी पर न डाले। जब तक इनका राज था दृष्टि बचाकर भोग लगाए करते थे, कहाँ अब श्वान श्रृगाल के संग दिन काटने पड़ रहे हैं। यानी कि जब तक वो क्या थे, जब तक उनका राज था, जब तक सभी लोग उनके मोह में मोहित बंधे हुए थे, तो वो आराम से अपना जीवन गुजार रहे थे, बड़े ऐशो आराम से रह रहे थे। लेकिन जैसे ही लोग क्या हुए, शिक्षित हुए, उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान हुआ, तो वो भागकर कहाँ चले गए, हिमालय की गुफा में चले गए। वहां पर किसके साथ उनको रहना पड़ रहा है, श्वान यानी कुत्ते, श्रृगाल यानी सियारों के साथ उनको क्या करने पड़ रहे हैं, अपने दिन गुजारने पड़ रहे हैं। परंतु फिर भी इनकी बुद्धि पर पूरा विश्वास है कि एक कार्तिक मास भी इनको स्थिर रह जाने देंगे, तो हरि कृपा से समस्त नवीन धर्मों पर 4-5 दिनों में क्या फेर देंगे, ये पानी फेर देंगे। इनसे भिन्न यानी इनसे कुछ अलग पंडित प्राणानांतक प्रसाद भी प्रशंसनीय पुरुष है। जब तक इस घट में प्राण है तब तक न किसी पर इनकी प्रशंसा बन पड़ी न बन पड़ेगी। ये माँ वैद्य के नाम से संसार में विख्यात है। यानी जो पंडित प्राणानांतक प्रसाद थे वो संसार में महावैद्य के नाम से क्या थे, प्रसिद्ध थे। चिकित्सा में ऐसे कुशल यानी चतुर थे। चिता पर चढ़ते चढ़ते रोगी इनके उपकार का गुण नहीं भूलता था। कितने ही रोग से पीड़ित क्यों न हो, क्षण भर में ही स्वर्ग के सुख को प्राप्त हो जाता था। जब तक औषधि नहीं देते, केवल उसी समय तक प्राणी के संसारी विथा लगी रहती। आप लोग कुछ काल की अपेक्षा कीजिए, इनकी चिकित्सा और चतुराई अपने आप प्रकट हो जाएगी। यद्यपि आपके अमूल्य समय में बाधा हुई, परंतु यह भी स्वदेश की भलाई का काम था। इस हेतु आप आतुर न होजिए और शेष अध्यापकों का अमृतमय जीवन का कहानी श्रवण कीजिए। यानी जो प्राणानंतक प्रसाद थे, जो संसार में किससे, महावैद्य के नाम से प्रसिद्ध थे। उनकी विशेषता क्या थी, जब तक रोगी उनके पास नहीं आता था तब तक ही वह क्या रहता था, जीवित रहता था। जैसे ही रोगी उनके पास आया और उन्होंने दवा दी तो क्या हो जाती थी, उसकी मृत्यु हो जाती थी और स्वर्गवासी हो जाता था। यानी जब तक उनके पास नहीं आया तब तक ही व्यक्ति क्या था, जीवित रहता था। जैसे ही उनके पास आया तो क्या होता था, क्षण भर में ही उसकी क्या हो जाती थी, मृत्यु हो जाती थी। ये लुप्त लोचन ज्योतिषा भरण बड़े उद्दंत पंडित हैं, ज्योतिष विद्या में अति कुशल हैं। कुछ नवीन तारे भी गगन में जाकर ये ढूंढ आए हैं और कितने ही नवीन ग्रंथों को इन्होंने रचना कर डाली है। उनमें से तामिस मकरालय प्रसिद्ध और प्रशंसनीय है। इसको अंडरलाइन करना आप लोग। यद्यपि इनको विशेष दृष्टि नहीं आता, परंतु तारे इनकी आंखों में भली भांति बैठ गए हैं। यानी कि जो लुप्त लोचन थे वो क्या थे, ज्योतिष विद्या में बहुत कुशल थे। वो आकाश में जाकर क्या गिनकर आ गए थे, तारे भी गिन के आ गए थे, भले ही उनको कुछ नजर नहीं आता था फिर भी। इसी तरह उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ था तामिस मकरालय। रहे पंडित शील दावानल नीति दर्पण, इनके गुण अपार है। यानी इनके गुणों को गिना नहीं जा सकता। समय थोड़ा है, इस हेतु थोड़ा सा आप लोगों के आगे इनका वर्णन किया जा सकता है। ये महाशय बाल ब्रह्मचारी हैं, अपनी आयु भर नीति शास्त्र पढ़ते पढ़ाते रहे। इनसे नीति तो बहुत से महात्माओं ने पढ़ी होगी, परंतु वेणु, वाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि इनके शिष्य थे। यानी जो शील दावानल थे वो क्या थे, नीति दर्पण के अध्यापक थे। यानी इनके जो शिष्य थे उनके नाम क्या थे, जो किस प्रवृत्ति के थे, राक्षस जाति के थे, वो ही इनके शिष्य थे। जैसे वेणु, बाणासुर, रावण, दुर्योधन, शिशुपाल, कंस आदि ही इनके क्या थे, प्रमुख शिष्य थे। और अब भी कोई कठिन काम आकर पड़ता है तो अंग्रेजी न्यायकर्ता भी इनकी अनुमति लेकर आगे बढ़ते हैं। हम अपने भाग्य की कहाँ तक सराहना करें। ऐसे तो संयोग इस संसार में क्या है, दुर्लभ। यानी ऐसे संयोग मिलना दुर्लभ है। यानी जो भी अध्यापक थे, जो उनके नाम के क्या थे, वो सब उनके गुणों के क्या थे, वो विपरीत थे। यानी ऐसी पाठशाला मिलना और ऐसे अध्यापक मिलना क्या था, दुर्लभ था, कठिन था। ऐसी पाठशाला ना कहीं देखी होगी, ना ही ऐसे अध्यापकों यानी पंडितों के बारे में कभी किसी ने सुना था, जो उनके गुण थे उन गुणों के विपरीत थे वो।
आप सब सज्जनों से ये प्रार्थना है, प्रार्थना यानी विनती है कि आप अपने अपने लड़कों को भेजें और वे आदि की कुछ चिंता न करें। यानी कहते हैं कि आप सभी से प्रार्थना है कि आप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए क्या भेजें, इस विद्यालय में भेजें और शुल्क यानी उसकी फीस की बिल्कुल भी चिंता न करें, क्योंकि प्रथम तो हम किसी अध्यापक को मासिक देंगे ही नहीं। यानी वो बोलते हैं कि जो भी इस विद्यालय में अध्यापक नियुक्त है उनको कोई भी वेतन नहीं दिया जाएगा। इसलिए वो कह रहे थे कि आप लोग भी क्या है, फीस की यानी शुल्क की चिंता न करें। दिया भी जाएगा तो अभी 10-5 वर्ष पीछे देखा जाएगा। यदि अध्यापकों को क्या है वेतन दिया भी जाएगा तो उसके 10-5 सालों बाद ही क्या है उस पर विचार किया जाएगा कि उनको क्या है वेतन दिया जाएगी नहीं। यदि हमको भोजन की श्रद्धा हुई तो भोजन का बंधान बांध देंगे। यदि उनकी इच्छा हुई तो क्या कर देंगे, उन अध्यापकों के लिए भोजन की क्या कर देंगे, व्यवस्था कर देंगे। नहीं, ये नियत कर देंगे कि जो पाठशाला संबंधी द्रव्य हो उसको वे सब मिलकर नाश कर लिया करें। यानी कि जो पाठशाला से संबंधित जो भी धन आएगा या तो क्या कर लेंगे, सब आपस में मिलकर बांट लेंगे। ये था पाठ एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यानी एक अनोखा सपना जो किसने, लेखक देखते हैं और मन सोचते रहते हैं।